इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट ओ है जो कि इस टेबल पे रखा हुआ है। अब यहां हमने दो ब्लॉक ले लिए, इसका भी मास m और इसका भी मास m। ठीक, इन दोनों मासेस को हमने दो अलग अलग ब्लॉक से विद द हेल्प ऑफ पुली हमने जोड़ दिया है। इधर हमने 3m जोड़ दिया है, उधर 2m। ठीक, अब ये सिस्टम रेस्ट में, ऐसा मान के चलो एकदम से जैसे ही हमने इसे रिलीज करा, जैसे ही सिस्टम को हम छोड़ेंगे तो ये ब्लॉक ये इधर आएगी और ये वाली ब्लॉक इधर जाएगी। हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है। हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें गिवन है कि एक्सीलरेशन ऑफ इमेजेस विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, एक्सीलरेशन ऑफ इमेजेस विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर is equal to the 17 g by x मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? अगर एक्सेलरेशन ऑफ इमेजेस विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर अगर 17 g by x है तो x कितनी होगी? ठीक, अब हम क्या करते हैं, मान के चलो मैं इन दोनों सिस्टम को मैं बना लेता हूं, मतलब इन दोनों मिरर को ही बना लेता हूं और इन दोनों मिरर के ना अलग अलग एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। ये इधर हो गए, ये इधर, एक मिनट, इसकी सिल्वरिंग उल्टी कर दी मैंने, इसको इधर ही करते हैं, इसकी ये ऐसे हो गई। ठीक, ये ऑब्जेक्ट बीच में, पहले तो दोनों की एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन इस वाली ब्लॉक की मान के चलो, इसे मैं नाम दे देता हूं 1, इसे नाम दे देता हूं 2। दोनों ब्लॉक की एक्सेलरेशन निकाल लेता हूं। तो अगर मैं इसके एक्सेलरेशन निकालना चाहता हूँ, a1 निकालना चाहता हूँ, मान के चलो ये t1 हो गया, ये नीचे मास हो गई कितना, ये मास कितना हो गया, मास कितना हो गया 3mg। ठीक, इधर ये t1 ये t1 ये t1 ये t1, तो दो इक्वेशन बन जाएगी। एक एनएलएम से इक्वेशन बना लेते हैं। एनएलएम से जो इक्वेशन बनेगी वो हो गई 3mg माइनस t1, 3mg माइनस t1 इक्वल टू 3ma। ये पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन, इस वाले ब्लॉक में एनएलएम लगा दो तो क्या आ जाएगा, t1 इक्वल टू ma। ये इक्वेशन 2, t1 की वैल्यू यहां से यहां इसमें पुट करो तो क्या आ जाएगा 3mg माइनस ma इक्वल टू 3ma। तो क्या आ जाएगा 4ma इक्वल टू 3mg। m से m निपट गया तो a इक्वल टू 3/4g। तो ये तो पहली ब्लॉक का एक्सेलरेशन आ गया a1। ठीक, ये पहली ब्लॉक का एक्सेलरेशन आ गया a1। इसके बाद दूसरी वाली ब्लॉक, इसका भी एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। ये तो इसकी एक्सेलरेशन हो गई कितनी, इसकी एक्सेलरेशन हो गई, इसकी एक्सेलरेशन हो गई कितनी 3/4g इधर की तरफ लेफ्ट में। दूसरे वाले की बात करते हैं a2। तो उसमें अगर मैं एनएलएम लगाता हूं, मान के चलो इसका टेंशन में मान लेता हूं t2, इसका टेंशन मान लिया मैंने t2, नीचे मास, नीचे इसका वेट लग रहा है कितना 2mg, इधर टेंशन t2 तो ये भी t2, इधर t2 तो ये भी t2 और ये भी t2, इसमें मार्क कर लो, ये भी t1 हो गया, ये भी t1 हो गया। ठीक, वो t2 तो मैं क्या लगाऊंगा, पहले ब्लॉक में एनएलएम की इक्वेशन लगाओ। एनएलएम की इक्वेशन क्या आ जाएगा 2mg माइनस t2 इक्वल टू 2ma2। अब दूसरी उस वाली ब्लॉक पे लगाओ, एसी वाली पे, तो कितना आ जाएगा t2 इक्वल टू ma2। तो क्या करें, t2 की वैल्यू इसमें पुट करो तो क्या आ जाएगा 2mg इक्वल टू, एक उधर चला जाएगा तो 3ma2, m से m निपट गया तो a2 इक्वल टू कितना 2/3g। ये a2 आ गया। अब ये वाली जो मिरर है वो इधर जा रही है कितने से 2/3g, 2/3g से। ठीक, अब देखो हम क्या जानते हैं, मान के चलो मैं इसके जो इमेज है, इमेज की वेलोसिटी में इमेज की एक्सेलरेशन में AIAB मान लेता हूं, AIAB। तो AIAB इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक मिनट, एक्सेलरेशन ऑफ, इसे मैं मिरर m1 नाम दे देता हूं और इसका मिरर m2। एक्सेलरेशन ऑफ मिरर m1 इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेलरेशन ऑफ इमेज, कौन से वाले मिरर में, AB में। तो
एक काम करते हैं ना, इसे IM1 लिख देते हैं। IM1 मतलब इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर M1। ठीक, IM1/2। एक्सीलरेशन ऑफ मिरर कितना है, -3/4 g इक्वल टू एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट में तो जीरो है, वो तो रेस्ट में पड़ी हुई है, 0 प्लस एक्सीलरेशन ऑफ इमेज किससे बनी हुई, मिरर M1 से, /2। तो इसे इधर भेज दो तो कितना आ जाएगा, तो AI मिरर M1 की वजह से जो बनी वो कितनी आ गई 3/2g। ठीक, ये एक्सीलरेशन किसकी है, उस इमेज की है जो किसने बनाई है, M1 ने। ठीक ना, अब दूसरे वाले का इसका निकालते हैं, तो इसे मैं क्या लिख देता हूं, AM2 लिख देता हूं, AM2। एक्सीलरेशन ऑफ मिरर 2, मिरर M2 एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट वापस है 0, एक्सीलरेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर M2 अपॉन 2, एक्सीलरेशन ऑफ मिरर कितनी है उसकी 2/3g इक्वल टू एक्सीलरेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर M2/2, तो ये कितना हो जाएगा 4/3g। तो AI M2 इक्वल टू 4/3g। अब मेरे से मुझे गिवन क्या है कि जो एक्सीलरेशन ऑफ इमेजेस है विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, मतलब इस इमेज की इसके रिस्पेक्ट में वो 17g/x है। किसी के भी इसके रिस्पेक्ट में इसकी ले लो या इसके रिस्पेक्ट में इसकी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं एक काम करता हूं, इसके रिस्पेक्ट में इसकी एक्सीलरेशन की बात करता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, AI एक्सीलरेशन ऑफ मिरर M2 विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी, एक्सीलरेशन ऑफ इमेज ऑफ मिरर M2 विद रिस्पेक्ट टू एक्सीलरेशन ऑफ मिरर M1। तो मैं इसे क्या लिखूंगा, एक्सीलरेशन IM2 माइनस IM1, ये कितना हो गया, और ये इक्वल टू कितना दे रखा है हमें, ये तो गिवन है ना 17g/x। एक काम करते हैं, इसे इधर ही लिख लेंगे, AIM2 कितना हो गया 4/3g माइनस का 3/2g, ये कितना दे रखा है हमें, ये तो गिवन ही है ना 17g/x। देखो जो भी मान लिया था मैंने शुरू में, कोई दिक्कत नहीं, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो 17g/x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 4/3 प्लस 3/2g इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 8, 3 3 जा 9, 8 प्लस 9 17/6g। कंपेयर करके देख लो, x की वैल्यू 17g से 17g कैंसिल, तो x इक्वल टू 6 आ गया, x इक्वल टू 6। ये तो क्लियर था, कोई दिक्कत इसमें?